उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बयान बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद में अगर वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है तो वह ये पुस्तक है जिसका नाम भी वही है, बटेंगे तो कटेंगे। आज इस पुस्तक के लेखक हमारे साथ में उपस्थित हैं भाई साहब इंदर सिंह जी खिवाड़ा, जिन्होंने यह एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक ने समाज में एक नई जागरूकता, नई क्रांति जो है वो लोगों के अंदर भरी है। क्या खास है इस किताब में, क्यों ज़रूरी है आज के हर एक युवा को, हर एक भारतीय को इस पुस्तक को पढ़ना, इन सब बातों के बारे में आज बातचीत करेंगे। नमस्कार इंदर सिंह जी। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपने नई पुस्तक लिखी है बटेंगे तो कटेंगे, इसके लिए हमारे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि आप देश को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। राजस्थान दर्पण के पूरे परिवार को और आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस विषय में सहभागिता कर रहे हैं उन सबको मैं इस बात के बारे में बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक के माध्यम से हम जन जन तक पहुँचने का प्रयास करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। देखिए, हमने सुना है कि यह आपकी पहली जो पुस्तक है वो प्रकाशित हुई है। जी जी। पुस्तक के बारे में बात करेंगे, उससे पहले थोड़ी बात ये करते हैं कि आपका जो पुस्तक के पीछे का बैकग्राउंड है वो क्या है, इससे पहले आप क्या करते थे? आज से लगभग 12 वर्ष पहले मैं सरकारी अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ राजस्थान में, जालोर ज़िले में। वहाँ विद्यालय में पढ़ाता था। उसके बाद में 5 साल तक सरकारी सेवा में रहने के बाद में फिर जो वरिष्ठ जन हैं, ऐसे समाज के लिए सोचने वाले, राष्ट्र के लिए विचार करने वाले, संगठन को अपने जीवन में उतार करके वैसा तपस्वी जीवन जीने वाले संघ के प्रचारकों के सानिध्य मुझे मिले और उसके कारण से सन 2014 में, लगभग आज से 10 साल पहले, और नौकरी से इस्तीफा दे करके और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक निकला। 6 साल प्रचारक जीवन में व्यतीत किए और लेखन में प्रारंभ से ही मेरी बहुत बाल्यकाल से ऐसी रुचि रही है। लेखन, कविता, साहित्य, मंच पर बोलना, ये शुरू से ही एक बचपन से एक स्वभाव था। तो मन में ऐसा था कि इस पुस्तक को पुस्तक लिखने का तो कई वर्षों से मन में था, कौन से विषय पर लिखा जाए ये सोच ही रहे थे। तभी तो जन्माष्टमी पर अगस्त 2024 में सबके हृदय सम्राट, हम सबके आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जब कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे, यह सिद्धांत और ये जो विचार है वो मेरे मन को इतना अंदर तक भा गया कि मुझे लगा कि इसी विषय पर मुझे कुछ लेखन करना चाहिए। और फिर 3-4 महीने इस लेखन के लिए सुबह शाम जब भी समय मिलता था तो मैं लेखन करता था। और बड़ा सौभाग्य मिला महाकुंभ में, महाशिवरात्रि के पुण्य अवसर पर, कि योगी आदित्यनाथ जी एक विशेष कार्यक्रम में पधारे थे और वहीं इस पुस्तक का विमोचन हुआ और आज ये पुस्तक आप सबके हाथ में है। हमने भी ये डायलॉग सुना था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया था कि वास्तव में इस डायलॉग का मतलब क्या है, इसका रहस्य क्या है। उन्होंने ऐसा बोला तो क्यों बोला, एक क्वेरी, एक प्रश्न लोगों के मन में जो आ रहा था, मेरा वो मुझे लगता है इस पुस्तक को पढ़ के कहीं ना कहीं उसका हल मिलेगा। अवश्य ही। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक नारा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ स्लोगन ओनली। मैं कह सकता हूँ कि यह एक संदेश है, यह एक सच्चाई है। हमने इतिहास में बहुत प्राचीन काल से लेकर आज तक ऐसे सारे संदर्भ इस पुस्तक में दिए हुए हैं। बहुत प्राचीन काल से लेकर आज तक हम जब भी विभाजित हुए हैं, आपस में जातियों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर टूटे हैं, बिखरे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो ये होड़ चली है हमारी इस समाज में, जो ये सारी विसंगति देखने को मिली, उसके कारण से हमारा देश टूटता गया, कटता गया, बढ़ता गया। आप खुद जानते होंगे कि 1857 जब देश की पहली क्रांति थी, जिसको अंग्रेज़ों ने लिख दिया कि ये एक विद्रोह था, गदर था, दैट वाज ए रिवॉल्यूशन ओनली। हम उसको रिवॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि यह स्वतंत्रता का संग्राम था। वीर सावरकर जी ने जैसे कहा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 के काल में हम देखें तो भारत अखंड था, बिल्कुल। ये सारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दूर ईरान तक हमारी सीमाएं थी, ब्रह्मदेश हमारा था, नेपाल, भूटान, त्रिविष्टप, ये सब हमारे थे। लेकिन क्यों टूटते गए, क्यों कटते गए, हम
जब जब भी विभाजित होते गए, एक दूसरे से आपस में ही लड़ाई झगड़ों में लगे रहे, तब तब देश कटता गया। इसको ही व्याख्या के रूप में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस पुस्तक में अपने विचार लिखे हैं। और संघ के विचारकों को ले लिया जाए, साधु संतों के, महंतों के विचारों को जो पढ़ते रहते हैं समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में, उनके विचारों को भी अपने विचारों के साथ तादात्म्य करके इस पुस्तक में उल्लेखित करने का प्रयास किया है। ये आपके विचार में कैसे आया कि मैं एक पुस्तक लिखूं? पुस्तक लिखने का मन में अवश्य था लंबे समय से, किसी एक विषय पर पुस्तक लिखना है, लेकिन क्या लिखेंगे ये स्पष्ट नहीं था। ये स्पष्ट नहीं था। और आप भी जानते हैं कि आजकल पुस्तक पढ़ने का थोड़ा लोगों में क्रेज कम है इस मोबाइल के युग में, और हम सब जानते हैं बिल्कुल सब स्क्रीन पर हैं सारे लोग। तो पुस्तक पढ़ना यानी कागज लेकर के उसको पढ़ना, सहेज कर रखना उसको, ये थोड़ा आजकल चलन में कम है। चुनौती तो है हमारे सामने, लेकिन जो पुस्तक का महत्व है, कोई पुस्तक किसी के पास में होती है तो उसको कितना सहेज कर रखता है, कितना उसको व्यवस्थित रखता है, और वह उसको आने वाली पीढ़ी तक भी लोग सुरक्षित रखते हैं। बिल्कुल। जैसे अब सोशल मीडिया पर हम वीडियो देखते हैं तो वो 30 सेकंड का है, देखा और फिर हट गया। हमारी स्मृति में भी वो स्थायी हुआ या नहीं हुआ ये भी फिक्स नहीं है, और किस तक जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे लगा कि संभव है कि एक पुस्तक इस प्रकार की प्रकाशित करवाई जाए, उसका लेखन किया जाए, जिसको जन जन हिंदू समाज उसे अपना विषय माने। और क्या खास बातें हैं जो इस पुस्तक में लोगों को पढ़ने को मिलेगी? यदि आने वाले समय को देखते हुए हिंदू जाति अपने सारे भेदों को भुलाकर एक नहीं हुई, तो पाकिस्तान में जैसी हिंदुओं की बद से बदतर स्थिति हो गई, बांग्लादेश में दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं हिंदुओं को, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, वे सारे हालात भारत के कई ऐसे मुस्लिम बहुल प्रदेशों में हो गए हैं, और ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं। इसको विश्लेषण करने के लिए मैंने इस पुस्तक में कुछ प्रकरण समाविष्ट किए हैं। उसकी गहराई में जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में अब नहीं जागे, यदि हम अपने कर्तव्य को नहीं पहचाने तो भविष्य में हमें यह समझने का अवसर भी नहीं मिलेगा, और हिंदू जाति के सामने बहुत बड़ी विकट चुनौतियां खड़ी होने वाली है। आपने ये पुस्तक योगी जी से प्रेरित होकर लिखी। योगी जी का फोटो भी यहाँ मैं देख रहा हूँ, उनका जो कहा हुआ वाक्य है, बटेंगे तो कटेंगे, ये भी है। ये पुस्तक जब आप लेकर उनके पास में गए, योगी जी के पास में गए, योगी जी ने इस पुस्तक को देखा, आपको क्या बोला उन्होंने, आपको उस समय कैसा महसूस हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और अविस्मरणीय, हम कभी भूल नहीं सकते ऐसा मेमोरेबल प्रसंग है हमारे लिए हमेशा के लिए, जब योगी जी जैसे एक महान व्यक्तित्व के हाथ से इस पुस्तक का विमोचन हो। और एक बात, छोटी सी बात उन्होंने कही पुस्तक हाथ में लेकर के कि मैं इसको स्वयं पढ़ूंगा। अच्छा, ये मेरे लिए एक विशेष अनुभूति थी। तो अब तक उन्होंने पढ़ लिया होगा इस पुस्तक को? मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब इसकी बहुत अधिक व्यापकता समाज में हो जाएगी, और मैं तो चाहता हूं कि हर गांव, हर ढाणी, हर शहर में, गली गली में हिंदू समाज के भविष्य को लेकर के अवेयरनेस रखने वाले ऐसे सब लोगों के हाथ में ये जाएगी पुस्तक, और वो देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में इस पुस्तक का जब विस्तार होगा, तो पुनः एक बार हम योगी जी से मिलना चाहेंगे। अच्छा। और उनको बताएंगे कि आप द्वारा विमोचन की हुई इस पुस्तक को इतनी जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। आपकी यह पुस्तक, इसके पाठक कौन हो सकते हैं? 14 साल के बालक से लेकर के एक युवा को, एक गृहस्थ व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति जिसको जीवन जीना है अपने बच्चों के साथ में, भविष्य जिसका भविष्य उसके सामने है, ऐसे हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। कोई एज लिमिटेशन का प्रश्न ही नहीं है। अच्छा। ये सबके लिए महत्व की बात है, और अत्यंत ही वर्ग के लिए। हाँ, हर वर्ग का, समाज का हर वर्ग, क्योंकि वो सब एकजुट होकर रहेंगे तो ही ताकत आने वाली है। बिल्कुल। कोई संप्रदाय के मानने वाले होंगे, कोई जाति बिरादरी के होंगे, कोई ऊंचा नीचा, ये कोई विषय नहीं है। ऊंचा नीचा उन्हीं के दिमागों में रहता है जिनकी मानसिकता विकृत है। बिल्कुल। और ये बिखराव से समरसता की तरफ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसका निरूपण करने का प्रयास मैंने कुछ चैप्टर्स में किया है। आप स्वयं इसको पढ़ेंगे तब कई बातें ध्यान में आएगी। यह पुस्तक है जो काफ़ी लोग सर्च भी कर रहे होंगे कि बटेंगे तो कटेंगे पुस्तक में क्या है, हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई जैसे पाठक है वो इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहता है, तो किस प्रकार से वो इसको प्राप्त कर सकता है?
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद हो रहा है। अच्छा। वहाँ भी बहुत लोकप्रियता के साथ में पूना में, मुंबई में ये पुस्तक पहुंच रही है। विभिन्न प्रकार की जो पुस्तक मेले जो लगते हैं, अच्छा। उन पुस्तक मेलों में आगे इस पुस्तक को पहुंचाने की हमारी योजना है। हाँ। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी अपने मोबाइल नंबर बोल सकता हूँ, 6367895657। अच्छा। इस मोबाइल नंबर पर सीधे कॉल करके जितनी चाहे उतनी पुस्तकें हम मंगा सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? कहते हैं ना, केवल सत्ता से मत रखना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। बिल्कुल। तो वह जागृत जनता के केंद्र खड़े करना, स्थापित करना, उसके लिए मार्गदर्शक रूप में यह पुस्तक उपयोगी हो सकती है। मैं देख पा रहा हूँ इस पुस्तक का जो कवर पृष्ठ है वो भी आपने काफ़ी आकर्षक, सुंदर बनाया है। भारत का जो मैप है, ये भी अखंड भारत का जो स्वप्न है उसको लेकर आपने बनाया है। पुस्तक के जो पिछले भाग में ये कवर पृष्ठ पर जो फोटो है भारत माता मंदिर का, यह क्या है बताइए? भारत माता मंदिर खिवाड़ा में, पाली जिले में, राजस्थान में एक सांस्कृतिक नवजागरण का, हिंदू एकता का, धर्म के जागरण के लिए एक बहुत बड़ा चेतना केंद्र, एक बड़ा केंद्र रहने वाला है, जहाँ साधु संतों, धर्म प्रचारकों को भी आमंत्रण दिया जाएगा। वहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। तो ये जो भारत माता का मंदिर है, ये बन रहा है, इसमें विभिन्न लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। इस पुस्तक में से अगर कोई 5-10 रुपया इस पुस्तक में मिल जाता है तो वह भी भारत माता मंदिर के लिए ही अर्पित होने वाला है। पुस्तक के पीछे जो स्कैनर है वो संस्कृति संरक्षण संस्थान का स्कैनर है, जो भारत माता मंदिर को तैयार कर रहा है। समाज का 36 कौम, संपूर्ण हिंदू समाज एक जाजम पर, एक जगह आकर बैठ करके अपने राष्ट्र का, अपने समाज का भविष्य का विचार करें, इसके लिए भारत माता मंदिर स्थापित। ये थे हमारे साथ में इंद्र सिंह जी खिवाड़ा, आप पाली से हैं। यह एक अद्वितीय पुस्तक जो इन्होंने लिखी है, बटेंगे तो कटेंगे। इस पुस्तक के बारे में, इसमें क्या है, ये सब बातें हमने की। आई होप आपको जानकारी मिली होगी। और इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, उस पर आप संपर्क करके इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भारत का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ें।